साफ सुथरा रखना है। जैसा कि हम सभी अभी देख रहे हैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी मोदी आपके पड़ोसी हैं, कुछ भी हो वो प्राइम मिनिस्टर है तो हमारे पड़ोसी हमें रेस्पेक्ट है। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय भारत की स्वच्छता को लेकर के अनेक प्रदेशों अनेक जगहों पे तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, पहले के रेलवे जंक्शन और क्या होता है, गाड़ी आती है और क्या गाती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना। तो आप सभी क्या करते हैं, अपने सूखे और गीले कचरे इस तरह की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए उनको धन्यवाद। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे नौनिहाल बच्चे, हमारे विद्यालय एवरी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे स्वच्छता अभियान मंच पर आमंत्रित करते हैं एक छोटे से संभाषण के लिए। पहले तो देखिए हमारे बीच में गांधी जी साक्षात आ रहे हैं, जोरदार तालियां के लिए। ध्यान से देखा है गांधी जी, सफाई की व्यवस्था है कि नहीं? बिल्कुल है। अंग्रेजों भारत छोड़ो। वेरी गुड, एक बार और। अंग्रेजों भारत छोड़ो। बहुत धन्यवाद करती हूँ और कुछ शब्द हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में। So, today we are celebrating the 155th birth anniversary of Mahatma Gandhi, who was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. This day is celebrated all over India, not only as Gandhi Jayanti but also as International Day of Non-Violence. Gandhiji's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. We celebrate this day with great enthusiasm every year to pay tribute to the remember his courageous deeds on the way of independence, struggle for the country from British rule. Gandhiji was a man of simple life and high thinking, which has been set an example for everyone of us. Thank you so much. आपका तो आइए इसी कड़ी में हम दूसरे नाम को आवाज देते हैं। ललिता कुशवाहा मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड से फ्यू वर्ड्स ऑन ओकेजन ऑफ हमारा स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। 9 बज गया है, बच्चों का डिबेट पहले करा। So much, ma'am. A very warm good morning to all dignitaries, all the teachers. Morning to all dignitaries, all the teachers, and my dear students. As you all know, my name is Lalita Kushwaha, PRT English teacher. Today, first of all, I would like to thank you for giving me this opportunity so that I can share my thoughts on this auspicious day. Happy birthday of Mahatma Gandhi and also Lal Bahadur Shastri ji. As we all know that Gandhi ji has many high, many spiritual and important and great thoughts. But our Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi, has announced on his birthday, 2nd of October 2014, in the year of 2014, a mission, that is a campaign, Swachh Bharat campaign of 5 years campaign, in which every Indian has taken participated, and still we are doing that. As I just want to share a thought, I don't want to extend my speech too much.
that Gandhi ji has given, that cleanliness not only in our surrounding is important, it is also necessary in our thoughts also. If we are clean inside, it will be seen outside. So by cleaning, like you have to clean, we have to clean our surrounding also and our thoughts also. Thank you so much. धन्यवाद। तो आइए समय न गंवाते हुए हम वाद विवाद के लिए अपने बच्चों को आमंत्रित करते हैं, जो कि टॉपिक है आपका स्वच्छता। आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता हमारे शरीर, समाज और देश को आगे बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आइए आप में से शिवम इसकी हो गई धन्यवाद सभी लोगों को और मेरे क्लासमेट्स को जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और मेरे टीचर्स को, ऑनरेबल टीचर्स को। जैसा कि हमें पता है कि कल 155वां जन्मदिन होने वाला है गांधी जी का, और 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी थी। आज हमारे इस कैंपेन को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन क्या आज भी हमारे आसपास का माहौल क्या स्वच्छ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यही सवाल लेकर के हम बात करते हैं प्रतियोगिता की। सुखी होता है तो उसके पास सब कुछ होता है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ उमुल से कि आपको वो आगे स्वच्छता अभियान के बारे में बताएं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन हमारा भारत पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं है, क्योंकि देश को आज़ाद हुए आज 78 ईयर्स हो गए, और 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान को चालू किया गया था, गांधी जी को मन में ध्यान रखते हुए के नेतृत्व में। पर क्या हम अपने आसपास चीज़ों को अभी भी साफ देख पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता। इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम चाहे भले ही कितना बोलें कि चीज़ों को साफ रखना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें अपने आसपास मोरालिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए, लेकिन ऐसा असल में कुछ नहीं हो पाता है। हम जब खुद के लेवल पे चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ कभी सफल नहीं हो पाते हैं। हमको ये अंदर से अच्छा करना पड़ेगा कि हमें अपने अंदर ये आदतें लानी पड़ेंगी, तभी हमारा देश स्वच्छ हो पाएगा। कि हमारा देश स्वच्छ हो पाएगा। स्वच्छ हो पाएगा, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि हमेशा स्वच्छता रखिए, स्वच्छता रखिए, पर ये कुछ नहीं होता है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि स्वच्छ अभियान जारी रख सकें। ऐसे तो भारत सरकार द्वारा कई स्कीमें चलाई गई हैं जिसके तहत हमारे देश को साफ करने का पहल आ रहा है, लेकिन क्या उससे भी हमारा देश साफ होता है? क्या आपको लगता है कि जो सरकार द्वारा स्कीमें चला रही हैं उससे हमारे देश पे कुछ असर हुआ भी है? कि क्या हम उपाय कर सकते हैं हमारे भारत को स्वच्छ और शुद्ध यानी साफ सुथरा रखने में? हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे? सफाई की मुहिम को आगे चलाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा आप लोग प्रकाश डालें। तो हम रख सकते हैं, लेकिन जब जो लोग हैं गीला के लिए सूखा करना, और उसके लिए भी आती है गाड़ी जो नगर निगम द्वारा चलती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे घर में जो गीले कचरे और सूखे कचरे होते हैं उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम अपने घर के जो कचरे हैं उन्हें सड़कों पर ना फेंकें, क्योंकि सड़कों पर फेंकने से कई सारे जानवर जैसे गाय, कुत्ते, ये सब उसे खाकर भी बीमार पड़ सकते हैं। इसके लिए सरकार ने नगर निगम वाली एक योजना चलाई है, जहाँ पे नगर निगम की गाड़ियाँ रोज आकर आपके घर से गीला कचरा और सूखा कचरा ले जाती है। क्या आपको लगता है कि देश स्वच्छ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मुझे तो ये लगता है कि हमको ये व्यवहार हर जगह कैरी आउट करना चाहिए। हम कभी बाहर गए हों तो हमें जो कचरा हो वो हमें अपने साथ रखना चाहिए, उसको कहीं फेंकना नहीं चाहिए, और उसको तभी फेंकना चाहिए जब हम रोड पे किसी डस्टबिन को देखें। आपका कहने का मतलब कि कूड़ा सूखा या गीला हम यथास्थान उसको फेंकें, जो उसका स्थान है पर्टिकुलर वही। तो एक सवाल ये उठता है, आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो क्या वो योजनाएं
चल पा रही हैं और वो सही हैं या नहीं, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। मेरे हिसाब से जैसे कि सरकार ने जगह जगह पर हरे कूड़ेदान और नीले कूड़ेदान रखे हैं, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता है नहीं। अगर मैं सच बोलूं तो उसके बारे में काफ़ी कम लोगों को ही पता है। लोगों को ये तक नहीं पता कि हम गीला कचरा कहाँ डालें और सूखा कचरा कहाँ डालें। मेरे हिसाब से सरकार को इसके लिए हर एक व्यक्ति को जागरूक करना चाहिए कि हमें गीला कचरा हरे कूड़ेदान में डालना है और सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालना है। यस आदर्श। एक डस्टबिन पे लिखा रहता है गीला कूड़ा या सूखा कूड़ा। हमारे हिसाब से हमारे जो लोग हैं वो अभी जागरूक नहीं हैं। हमें दंड अप्लाई करना चाहिए उन चीज़ों पर। सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए कि अगर कोई गीले कचरे को दूसरी डस्टबिन में जहाँ उसे नहीं डालना चाहिए वहाँ डाले तो उस पर हमें दंड लागू करना चाहिए। जागरूकता तो फैलानी ही पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ डस्टबिन भी आने चाहिए। मैंने आज तक हरा और नीला डस्टबिन नहीं देखा है जो रोड में प्रेजेंट हो या वहाँ पे रखा गया हो। ज़्यादातर एक कूड़े के ढेर में लोग फेंक देते हैं कूड़ा, लेकिन वो भी एक तरीके से सड़क का ही हिस्सा होता है जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है, ना कि डस्टबिन में उसको फेंका। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे आपका प्रदूषण को लेके नॉइज प्रदूषण, वाटर प्रदूषण, जल प्रदूषण, उस विषय पे भी आप लोग कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। अगर हम जल प्रदूषण के बारे में बोलना चाहें तो पूरा दिन निकल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। हमारे देश में हर चीज़ का उत्पादन होता है। ये जो चीज़ें उत्पाद हो रही, इन चीज़ों का जो उत्पाद हो रहा है वो सब फैक्ट्रियों में बनाई जाती हैं। अब फैक्ट्रियों में इन चीज़ों को बनाने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस का प्रयोग होता है जो कि हमारे नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्राइट, जो कि अगर हमारी नदियों में फ्री में डिज़ोल्व ऐसी बिना ट्रीट करे हुए डिज़ोल्व कर दिए गए तो हमारी नदियों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात है कि हमारे देश में कई जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, पर आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी होगी कि हमारे प्रयागराज के नगर निगम ही इंडस्ट्री से निकला हुआ जो कचरा था, वेस्ट वाटर था, उसको ट्रीट करके गंगा नदी में नहीं छोड़ रहा था, जिसके कारण भारत सरकार ने उस पर 180 करोड़ का फाइन लगाया। तो ये हमारे सरकार है जिसके तहत हम सभी अपने देश को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए रश्मि के कुछ विचार लेते हुए अंत में इसके उपाय, हम सभी एक विद्यार्थी होने के नाते आप क्या कर सकते हैं अपने भारत को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में? हम उन्हें बता सकते हैं कि आप सूखा कचरा और गीला कचरा का अलग अलग डस्टबिन रखिए, ताकि इससे विद्यालय में तो हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादातर लगाने चाहिए और जो सफाई है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आइए स्वच्छता अभियान के तहत हम सभी ये प्रण लेते हैं, मैम प्लीज आ जाए, सर प्लीज, हम सभी ये प्रण लेते हैं कि हम अपने देश, समाज, विद्यालय और राष्ट्र की स्वच्छता को लेकर के चिंतित रहेंगे और हमेशा जागरूक रहेंगे। जितने भी प्रयास हो सकते हैं हम अपने भारत को स्वच्छ और स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद।